PSEL में निवेश करने वाले साथियों, आप सबको नमस्कार। साथियों, यदि आप PSEL इंडिया में निवेश किए हुए हैं या उसके आप एजेंट हैं तो आपके लिए सेबी की तरफ से एक निर्देश दिया गया है, जहां पर देखिए साफ साफ लिखा गया है, फर्जी ईमेल से बचें। यानी फर्जी ईमेल पर अपना कोई भी डॉक्यूमेंट यदि आप डाटा फीड करते हैं या लोड कर दिए हैं तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। इसके लिए जो है बाकायदे विज्ञप्ति दे करके जो है सेबी ने सभी निवेशकों को चेतावनी दी है कि आप सभी लोग जो है जो फिनो की ओरिजिनल साइट है आप उसी पर ही अपने डॉक्यूमेंट या अपनी बात को रखें और लिखें, अन्यथा जो है आपका पैसा कहीं फंस सकता है या बिचौलिया उसे निकाल सकता है। साथियों, पूरे मामले की अगर हम बात करें तो आपको मैं दिखा रहा हूं कि यहाँ पर हेडलाइंस है, सेबी ने PSEL के निवेशकों को किया सचेत, फर्जी ईमेल से बचने की दी सलाह। क्या कहा उन्होंने, इसके बारे में पूरा देखिए। यहाँ पर बाजार नियामक सेबी ने PSEL लिमिटेड के निवेशकों को फर्जी ईमेल से सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा कि उसने रिफंड से जुड़े मामले को लिए न तो किसी व्यक्ति को अधिकृत किया है और ना ही कोई अधिकार पत्र जारी किया हुआ है। यानी किसी को भी जो है उसने कोई अधिकार नहीं दिया हुआ है, ना ही कोई पत्र जारी किया हुआ है कि इस संदर्भ में इस काम को आप देखिए। स्वयं सेबी ही उसे देख रही है। पूरे मामले की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं, बाजार नियामक सेबी PSEL लिमिटेड निवेशकों के फर्जी ईमेल सतर्क रहने के लिए सलाह देते हुए कहा कि उन्होंने रिफंड से जुड़े मामले के लिए ना तो किसी व्यक्ति को अधिकृत किया हुआ है, ना ही कोई अधिकार पत्र जारी किया गया है। सेबी ने व्यक्ति में कहा कि सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति RMS लोढ़ा की अध्यक्षता वाली समिति को PSEL के निवेशकों को शिकायतों मिली हैं कि उन्होंने sebi.PSEL@sebi-refund.org से मिले रहे हैं, जिसमें उनसे रिफंड के दावे के लिए आवेदन पत्र भरने का अनुरोध किया था। इसके अलावा ईमेल में कथित तौर पर सेबी द्वारा जारी अधिकृत पत्र भी शामिल हैं और रिफंड से जुड़े मामले के लिए रविशंकर IAS से नामित किया गया है। सेबी ने इस संदर्भ में कहा कि वह सूचित करता है कि उसके रिफंड से जुड़े मामले के लिए किसी भी व्यक्ति को अधिकृत या नामित नहीं किया गया है, ना कोई पत्र दाखिल किया गया है। नियामक ने सेबी की तरफ से कोई भी ईमेल से सतर्क रहने के लिए सलाह नहीं दी गई है। इसलिए साथियों जो है आप लोग भी सतर्क रहें और सावधान रहें। किसी भी कीमत पर किसी को भी जो है आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी मेल पर ना भेजें जब तक स्पष्ट न कर लें कि वो सेबी की मेल ID है, और ना ही किसी के बहकावे में आवे। जैसा कि आप जानते हैं कि सेबी ने जो है जो छोटे अमाउंट है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कृषि और रियल इस्टेट के कारोबार के नाम पर जनता से पैसा जुटाने वाली PSEL सेबी के अवैध वसूलों निवेश परियोजनाओं में CIS के माध्यम से 18 सालों में 60,000 करोड़ रुपये से अधिक धन जुटाते हुए पाया था। सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS लोढ़ा के दस्ता वाली समिति ने PSEL को 5,000 रुपये तक के दावों के लिए वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। अब तक 3.81 लाख निवेशकों को पैसा वापस किया जा चुका है। हालांकि कुछ आवेदनों में त्रुटियां होने की वजह से उन्हें निपटारा नहीं किया जा सका है, उस पर भी निपटारे की बात चल रही है। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि पैसा भी वापसी करने में कंपनी लगी हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पैसा वापसी हो भी गया है। तो साथियों, PSEL का समाचार आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा और ये समाचार अपने जो भी PSEL में पैसा जमा किए हुए हैं उन तक पहुंचा दीजिएगा, जिससे उनको भी जानकारी हो सके, ताकि पैसा उनका किसी फ्रॉड के पास ना जाने पावे। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।